चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुए या फिर हुए हस्बैंड एंड वाइफ, अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाकर रखना चाहते हो, हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहते हो, तो आपको बस इन 3 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं वो 3 चीज़ें क्या है। वीडियो बहुत छोटी सी इसलिए पूरा ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों पहली चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप कभी भी इमोशन होकर के कोई भी डिसीजन मत लीजिए। अक्सर ऐसा होता है, कभी तू मैं हो जाता है या फिर कभी कोई भी बात हुई, लोग अगर अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखते हैं और मान लीजिए अगर आप इस समय खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, तब कोई डिसीजन नहीं लिया, या फिर बहुत ज़्यादा सैड हो, रो रहे हो, दुखी हो, तब कोई डिसीजन ले लो, तो जल्दी से इंस्टेंट इमोशन के ऊपर कभी भी कोई भी डिसीजन मत लीजिए। हो सकता है उस समय आप भावुक हो बहुत ज़्यादा और आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप अपने रिलेशन को लेकर के कोई भी डिसीजन लीजिए तो ठंडे दिमाग से लीजिए, सोच विचार करके लीजिए, और हो सके तो जब आप कूल हो जाइए तब चाहे खुश हो खुशी का डिसीजन लीजिए, चाहे आप सैड हो तब उस समय उसका डिसीजन लीजिए। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने रिश्ते में। कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, चाहे वो एंगर का हुआ या फिर हुआ बहुत ही ज़्यादा खुशी का, हैप्पीनेस का। आइए दोस्तों जानते हैं दूसरी चीज़ है कि आप कभी ये मत सोचिए कि आपके बिना कहे आपके पार्टनर को सब कुछ पता चल जाएगा। जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो अपने मन में ही मत रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके बिना कुछ कहे आपके पार्टनर को आपकी सारी बात समझ में आ जाए कि आपको क्या चाहिए, आप किस मूड में हो, आपको क्या महसूस हो रहा है इस समय। वो कहीं से भी मैजिकली आपके पार्टनर को पता नहीं चल जाएगा। तो आप अपने आप में विजुअलाइज मत करते रहिए, एक्सपेक्टेशंस मत पालते रहिए, क्योंकि ऐसा हकीकत में नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसी को लेकर के मतलब बहुत ही ज़्यादा खुद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरे पार्टनर को तो पता होना चाहिए। उन्हें ये फील होता है कि मेरे पार्टनर को क्यों नहीं पता है। तो इस बात को समझिए, बिना आपके कहे आपके पार्टनर को पता नहीं चल जाएगा। इसलिए अच्छा है, गलतफहमी पालने से अच्छा है कि आप उसके साथ बातचीत करो, आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या आपके मन में चल रहा है, वो उससे बोलो। तो ये दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा मत पालिए किसी भी चीज़ को लेकर के। अगर आप कुछ सोच रहे हो तो अपने पार्टनर से वो चीज़ डिस्कस कर लो। अब आती है तीसरी चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो तो आपको इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, कभी भी अपने झगड़े को किसी तीसरे तक नहीं ले जाना चाहिए। साथ ही अपने झगड़े को ज़्यादा देर तक नहीं खींचना चाहिए। कहा जाता है रात गई बात गई, वही वाला आपको कॉन्सेप्ट रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों झगड़ा किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं होता है। मान लीजिए अगर आपके बीच में बहस हो गई हो या फिर किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हो गई हो तो उसमें बातचीत करिए। कभी भी कन्वर्सेशन को स्टॉप नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने बीच के मीडियम को स्टॉप नहीं करना चाहिए। बातचीत एक ऐसा हल है जो हर सल्यूशन का सल्यूशन माना जाता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कैसा भी टॉपिक हो, मान लीजिए आप उसमें अनकंफर्टेबल भी फील कर रहे हो, लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के वो सारी चीज़ें डिस्कस करो, और वो भी बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही अच्छी तरीके से आप दोनों डिस्कस करो। हो सकता है कि जो चीज़ें आपके बीच में गलतफहमी बन गई हो वो तो कोई बात रहेगी ना। चाहे गर्लफ्रेंड हुआ, बॉयफ्रेंड हुआ या फिर हस्बैंड वाइफ हुआ, ये 3 चीज़ें अगर आप फॉलो कर लो अपने लाइफ में तो आपका रिलेशनशिप हमेशा लॉन्ग लास्टिंग एंड साथ ही स्ट्रांग बना रहेगा। कभी भी उसमें किसी तीसरे का इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगा। तो ये 3 चीज़ें आप अपनी लाइफ में ज़रूर करते रहना चाहिए। और आई थिंक दोस्तों आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।